कल्पना कीजिए आप कल सुबह उठते हैं और आपके दरवाजे पर एक सरकारी अधिकारी आ जाता है और आपसे कहता है कि साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो। आप अपना दराज खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, वहां से फटाफट अपना आधार कार्ड लाके उसे दे देते हैं। वो कहता है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, फिर आप वापस अंदर जाते हैं और अंदर से पैन कार्ड लाते हैं, पासपोर्ट लेके आते हैं, वोटर आईडी लाते हैं और उन्हें दे देते हैं। फिर भी वो मना कर देते हैं, इनमें से कोई भी 100% प्रमाण नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आपके पास सारे सरकारी आईडी हैं, फिर भी आप भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे सकते। यह कोई कल्पना नहीं है, यह 2025 में भारत की वास्तविक कानूनी स्थिति है। और आज हम जानने वाले हैं उन सभी कानूनी दस्तावेजों के बारे में जो 100% ये प्रूव करते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। और उसके साथ साथ ये भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उन दस्तावेजों को हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलने वाला है। आज हम वो जानेंगे, वो सच्चाई जो सच में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में गिनी जाती है 100%। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके। ये छोटी सी वीडियो अभी अभी जो आपने शुरू में देखी है, ये वीडियो हम आपको पूरी दिखाने वाले हैं। और अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के, बहुत सारे लोगों के सवाल है ना कि आखिर नागरिकता साबित कैसे करेंगे, अगर एनआरसी हो गई तो हम अपने क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कैसे ये साबित होगा कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके सारे सवाल जो है क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ बात करते हैं। अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता जो नियम है 2003 के, उनके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आधिकारिक दिशा निर्देश इस पर क्या हैं और अदालती निर्णय क्या हैं, कोर्ट के डिसीजन क्या हैं। और तीसरा, कौन से दस्तावेज हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अंतिम है, जो कंक्लूसिव है, जो ये प्रूव करते हैं 100% कानूनी तौर पर कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं है। और अंत में अगर कभी आपसे प्रश्न किया जाए तो कानूनी तौर पर नागरिकता का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में भी इस सेशन में बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आधार, पासपोर्ट और नागरिकता के बारे में सोचने का पूरा तरीका बदल सकती है। मेरा नाम है आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हुए नागरिकता बनाम पहचान के बीच की समझ को समझते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और क्या समानता है, वो समझना पूरी आपके लिए जरूरी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने से पहले। सबसे पहले जो सबसे बड़ा भ्रम है उसी को तहस नहस करते हैं। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और पहचान यानी कि आइडेंटिटी एक जैसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता और पहचान एक जैसी चीज नहीं है। अगर हम आधार की बात करें तो आधार कार्ड आपकी पहचान और आपके निवास का प्रमाण है, आपकी नागरिकता नहीं बताता। वोटर आईडी कार्ड यह बताता है कि आप भारत में वोट दे सकते हैं, पर यह 100% नहीं बताता कि आप भारत के ही नागरिक हैं। और पासपोर्ट भी यद्यपि भारतीय नागरिकता का एक मजबूत साक्ष्य है, मगर वो भी 100% यानी कि अंतिम प्रमाण नहीं है कि आप और मैं भारतीय नागरिक हैं। पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2018 का जो सर्वोच्च न्यायालय का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट कहा गया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में इसमें एक और एडिशन कर दिया कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का जो प्रिजम्पटिव एविडेंस है, आप उसको प्रिलिमिनरी एविडेंस की तरह मान सकते हैं, वो एक अंतिम प्रमाण नहीं है, 100% फुल प्रूफ और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। तो अगर ये दस्तावेज अंतिम प्रमाण नहीं है तो अंतिम प्रमाण क्या है, ये सवाल आएगा आपके बारे में। उसको समझने से पहले, अब सबसे पहले हम समझते हैं नागरिकता का कानून क्या है और उसका जो मूल ढांचा है। और इसमें बीच बीच में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताता रहूंगा कि कौन सी टाइप की नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो नागरिकता का कानून है उसको समझते हैं, जो मूल कानूनी ढांचा है उसको समझते हैं। भारतीय नागरिकता कानून की रीढ़ है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के। इनके अनुसार जो नागरिकता है वो मुख्यतः इन तरीकों से प्राप्त हो सकती है। पहला, बाय जन्म यानी कि जन्म के द्वारा, और दूसरा बाय डिसेंट यानी कि वंश के द्वारा, और तीसरा है पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और चौथा है नेचुरलाइजेशन
यानी कि जब आप लंबे समय तक भारत के अंदर रह जाते हैं तब आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। और एक पांचवा और तरीका है जिसमें एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी का माध्यम है कि भारत ने अगर कोई और बाहर की जमीन अगर एक्वायर कर ली और वहां के नागरिक जब भारत वो टेरिटरी वहां भारत का हिस्सा बनेगी तो वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। खैर, मुख्यतः जो आज के सेशन के लिए हम बात करने वाले हैं, इन ऊपर वाले 4 तरह की जो नागरिकता किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और 2025 के संदर्भ में हर एक को उनके वास्तविक प्रमाण पत्रों सहित चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से नागरिकता की। यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपकी नागरिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका जन्म कब हुआ। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो इसका मतलब 100% प्रूफ नहीं है कि आप भारतीय नागरिक है। अब ये आपको यह देखना होगा कि आपका जन्म कब हुआ। अगर जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच आपका जन्म हुआ है तो और भारत के अंदर जन्म हुआ है तो कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। उसे कोई और अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं करनी, कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं देना। कोई भी भारत में जन्मा व्यक्ति, कौन सी तारीख से तारीख ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ और 1 जुलाई 1987 तक जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है, उसे और कोई शर्त प्रूफ नहीं करनी। अब दूसरी कैटेगरी आती है 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे लोगों का। आप तभी नागरिक हैं, आप भारतीय नागरिक तभी हैं जब माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप भारतीय नागरिक तभी हैं जब आपके माता पिता में से कोई ना कोई एक भारतीय नागरिक था। अब तीसरी कैटेगरी आती है 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो कौन होंगे भारतीय नागरिक? वो तभी नागरिक हैं भारत के जब माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अवैध इलीगल माइग्रेंट ना हो, यानी कि घुसपैठिया नहीं होना चाहिए अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है। आप बोलोगे कि सर सेकंड वाली सिचुएशन और थर्ड वाली सिचुएशन में तो सेम है, उसमें भी 1 पेरेंट इंडियन था, दूसरे में 1 पेरेंट इंडियन है। मगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाली सिचुएशन है 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका भारत में जन्म हुआ है और आपका एक माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय है और दूसरा अगर अवैध अप्रवासी भी है तब भी भारतीय नागरिक होंगे। सिचुएशन 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए है कि अगर उनके माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है और दूसरा अगर अवैध प्रवासी है, इलीगल इमाइग्रेंट है, तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जन्म आधारित नागरिकता के दस्तावेज की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो जन्म के बेस पर नागरिकता के प्रमाण माने जाते हैं। और ये मैं आधिकारिक प्रमाण बता रहा हूं आपको। आपने पूछा था ना कि कौन कौन से दस्तावेज प्रमाण होंगे, वही दस्तावेज बता रहा हूं। जो सबसे पहला है वो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको म्युनिसिपल अथॉरिटी रिलीज करती है, जिसे नगर निकाय द्वारा जिसको जारी किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र नगर निकाय द्वारा। और इसके अलावा एक और है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है वो भी आपका जन्म की नागरिकता का प्रमाण हो सकता है अगर उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपके जन्म स्थान का उल्लेख है। और अगर 1987 से पहले की अगर कोई जारी सरकारी आईडी है, जैसे राशन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, तो वो भी आपके जन्म का प्रमाण पत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, 1987 से पहले अगर जारी कोई सरकारी आईडी है आपके पेरेंट की, तो जैसे कि राशन कार्ड हो गया, तो वो भी प्रमाण माना जाएगा। यदि ये दस्तावेज कट ऑफ तारीख के पहले के हैं तो ये मजबूत कानूनी साक्ष्य माने जाएंगे। कट ऑफ डेट क्या है? पहली कैटेगरी के अंदर 1 जुलाई 1987, उसमें तो आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट तक भी देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह प्रूव करना है कि भारत के अंदर जन्म हुआ है। इन दोनों कैटेगरी के अंदर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे लोगों को और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र आपका म्युनिसिपल अथॉरिटी इशू करती है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपका उसकी कैटेगरी में आ सकता है अगर उसके अंदर जहां पर आपका जन्म हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति 1987 के बाद भारत में जन्मे हैं उन्हें अपने माता पिता की नागरिकता का साक्ष्य जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुए हैं तो पहली कैटेगरी में एक पेरेंट को भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरी के अंदर जो 3 दिसंबर 2004 के बाद वाली सिचुएशन है उसके अंदर एक पेरेंट को तो भारतीय नागरिक होना ही चाहिए, एक या माता को या पिता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरे को इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस वाले के अंदर जब ये सिचुएशन है तो आपको दोनों को प्रूफ देना पड़ेगा कि जो दूसरा माता पिता है वो अवैध प्रवासी नहीं है। समझ गए आप? तो बर्थ
से किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में सब कुछ आप समझ गए। कौन कौन से दस्तावेज यहां पर लागू होंगे वो भी समझ गए आप। अब बात करते हैं वंश से नागरिकता की, यानी कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट। यह तब लागू होता है जब आपका जन्म भारत के बाहर भारतीय अभिभावकों से हुआ हो। भारत के बाहर आपका बर्थ हुआ है, मगर जो आपके माता पिता हैं वो भारतीय नागरिक होगा, तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी बाय डिसेंट। तो ये दूसरी कैटेगरी के अंदर बाय वंश आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। यहां पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो ये है कि आपके माता पिता का भारतीय पासपोर्ट जो आपके जन्म के समय वो वैध होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी नहीं हो जानी चाहिए, वो फुल्ली वैलिड होना चाहिए। जब आपका जन्म हुआ है आपके पेरेंट का जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। जब आपका जन्म भारत के बाहर हो रहा है उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें अभिभावक का नाम दर्ज होना चाहिए, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके पेरेंट्स कौन है। और तीसरा, सिटीजनशिप एक्ट की धारा 5 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए के तहत पंजीकरण हो रखा हो आपका, तभी आप भारतीय नागरिक होंगे। अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है और आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपके लिए 3 सर्टिफिकेट्स हैं और 3 कंडीशंस हैं, तभी आप भारतीय नागरिक होंगे। सिटीजनशिप बाय डिसेंट आपको तब मिलेगी जब आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। किस समय पर? जब आप पैदा हुए। दूसरा, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें आपके माता पिता का नाम दर्ज होना चाहिए। और तीसरा, सिटीजनशिप एक्ट की जो धारा है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिलेगी। यदि अब तक पंजीकरण ही नहीं कराया है, सपोज करो आपका जब आपका जन्म हुआ तब उस समय आप भारत के बाहर थे और आपने सिटीजनशिप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, तो आप भारतीय दूतावास से या फिर इंडियन हाई कमीशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से गृह मंत्रालय में आवेदन कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप के लिए। मतलब जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आप वैध तौर पर, कानूनी तौर पर भारत के नागरिक नहीं है, आप ये समझ जाइएगा। अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको भारतीय दूतावास, अगर आप भारत के बाहर हैं इस समय, इंडियन एम्बेसी के अंदर, इंडियन हाई कमीशन में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। आप अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यहां पर नागरिकता जो है वो स्वतः नहीं मिलती, आप ये ध्यान रखिएगा। इसे पंजीकृत और अनुमोदित होना होता है, आपको रजिस्टर करना होगा और फिर वो अप्रूव्ड होगी, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। ये है दूसरा तरीका सिटीजनशिप बाय डिसेंट का, यानी कि वंश के थ्रू अगर आपको भारतीय नागरिकता मिली है। अब बात करते हैं तीसरी तरीके की नागरिकता जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि पंजीयन द्वारा रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर विदेश में जन्मे या भारतीय नागरिक के पति या फिर पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरे तरीके की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो भारतीय मूल के हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर विदेश में जन्मे हैं, या फिर वो भारतीय नागरिक के पति या फिर पत्नी है, यानी कि इंडियन सिटीजन के वो कपल हैं, स्पाउस हैं। तो उनको ऐसी सिचुएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। आप धारा 5 सेक्शन 5 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुमोदन के बाद आपको नागरिकता मिलेगी। यहां पर जो सबसे प्रमुख दस्तावेज है, जो मेन डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मतलब भारतीय नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है ना, वो ही दस्तावेज है नागरिकता का, और ये 100% फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है भारतीय नागरिकता का। यही प्रमाण पत्र आपकी नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ है, इसके बाद कुछ और डाउट नहीं हो सकता। आधार सहित कोई अन्य दस्तावेज इसका कानूनी सत्यापन नहीं कर सकते और ना ही इसको बदल सकते। तो मतलब जो इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, भारतीय नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है, वो ही सबसे सच्चा और फुल प्रूफ इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण है। अब बात करते हैं चौथे तरीके की नागरिकता का, यानी कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ये क्या है? जो विदेशी लंबे समय से भारत में रह रहे हो, वे सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6 के तहत सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी विदेशी, मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है मगर वो भारत में रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, वो सिटीजनशिप अधिनियम यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र भी आपकी नागरिकता का पूर्ण और
एब्सोल्यूट प्रमाण होता है, 100% प्रूफ सही। होता है कि जिसको अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाए नेचुरलाइजेशन का, वो उसका भी 100% प्रमाण हो जाएगा कि हाँ भाई भारतीय नागरिक है। ऐसे प्रमाण पत्र अक्सर शरणार्थियों को दिए जाते हैं, दीर्घकालीन निवासियों को दिए जाते हैं, या ऐसे पेशेवरों को जारी किए जाते हैं, प्रोफेशनल को जारी किए जाते हैं जिन्होंने अपनी पिछली राष्ट्रीयता को छोड़ दिया है। जहां के वो पहले के मूल निवासी थे वहां की उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी और भारत के अंदर लंबे टाइम से रह रहे हैं और भारत की ही सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो ऐसे को ही सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दी जाती है। आइए अब बात करते हैं सिटीजनशिप रूल्स 2003 की और एनआरसी के बारे में। जो एनआरसी की अवधारणा है वो सिटीजनशिप रूल्स 2003 की वजह से ही आई है। जो ये सिटीजनशिप रूल्स है, सिटीजनशिप नियम है, नागरिकता नियम 2003 के हैं। इन नियमों से सरकार को पूर्ववर्ती और वंशानुगत दस्तावेज यानी कि लीगेसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता रिकॉर्ड को चेक करने की परमिशन मिलती है, जांचने की परमिशन मिलती है। असम के अंदर 2015 से लेकर 2019 के बीच में एनआरसी हुई और उस समय एनआरसी के समय जिन दस्तावेजों पर विचार हुआ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे एनआरसी के दौरान, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। पहला जन्म प्रमाण पत्र था, बर्थ सर्टिफिकेट था। दूसरा 1971 से पहले का अगर कोई आपके पास लैंड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, लैंड रिकॉर्ड है, भूमि रिकॉर्ड है, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट था। और तीसरा वोटर सूची, और चौथा शैक्षिक और अन्य सरकारी रिकॉर्ड, आपकी एजुकेशनल और उसके साथ साथ और कोई गवर्नमेंटल रिकॉर्ड हो, वो भी लीगेसी डॉक्यूमेंट में चेक किया जा रहा था। जो नागरिकता का प्रमाण है एक ऐसे दस्तावेजी सिलसिले यानी कि डॉक्यूमेंट्री ट्रेल से बनता है जो आपको कट ऑफ तारीख से पहले अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता हो। यानी परिस्थिति महत्वपूर्ण है, अलग अलग मामलों में दस्तावेजों के अलग संयोजन की आवश्यकता पड़ सकती है, यह बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग तरीके का ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा इस सवाल का। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए करिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या भारत को एक एकल राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सिटीजन आईडी कार्ड जारी करना चाहिए जिससे ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन है, सारा का सारा जो भ्रम है वो खत्म हो जाए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, यस और नो जरूर लिखिएगा और उसके पीछे का कारण अगर बता सके तो वो भी बताइएगा। अब बात करते हैं वो कौन से आम दस्तावेज हैं, कौन से वैध हैं और कौन से वैध नहीं है सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए, उसको समझते हैं। उस हिस्से को अब स्पष्ट करने वाला हूं मैं जो सबसे ज्यादा उलझाता है। रोजमर्रा के उन दस्तावेजों के बारे में बात कर रहा हूं जो सभी के पास होते हैं, मगर यह कंफ्यूजन है कि मेरे पास तो ये कार्ड भी है, मेरे पास तो वो कार्ड भी है, क्या मैं भारतीय नागरिकता रखता हूं, क्या मैं इंडियन सिटीजन हूं या नहीं, सभी के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। अगर आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी का प्रमाण है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी, पहचान का प्रमाण है। जो वोटर आईडी कार्ड है ये रेजिडेंस बेस होता है कि आप भारत में रह रहे हैं और आप भारत में वोट कर सकते हैं। यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह अंतिम नहीं है। हालांकि जो वोटर आईडी कार्ड है जनरली वो भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, मगर वो प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ आप भारत के अंदर रहते हैं इसलिए आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, उस चीज का प्रूफ है। और पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड भी आपका नागरिकता का प्रूफ नहीं है, यह कर पहचान का आइडेंटिटी कार्ड है, यह राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। और राशन कार्ड की बात करें तो यह सामाजिक आर्थिक दस्तावेज है, सोशल वेलफेयर का एक दस्तावेज है, सामाजिक आर्थिक दस्तावेज है, यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब पासपोर्ट की बात करते हैं। इंडियन पासपोर्ट की जो स्थिति है वो ये है कि ये 100% कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। हालांकि ये जो मजबूत साक्ष्य हो सकता है, प्रिलिमिनरी एविडेंस हो सकता है, प्रिजम्पटिव एविडेंस हो सकता है किसी भी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने का, मगर 100% प्रमाण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है। जो सवाल उठेगा कि फिर क्या होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पुख्ता जो दस्तावेज है भारतीय नागरिकता का वो है गृह मंत्रालय के जारी किया हुआ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। वो ही सर्टिफिकेट, एमएचए ने जो आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है वो ही 100% और अंतिम प्रमाण है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है। और बर्थ सर्टिफिकेट प्लस आपके पेरेंट का अगर कोई प्रूफ है तो वो भी आपके भारतीय नागरिकता का प्रूफ है कि आपके पास आपका जन्म सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ कि आपका पेरेंट जो है, अगर स्थिति 2004 से पहले की है कि आपके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक इंडियन है और दूसरा चाहे कोई भी हो तब भी आप भारतीय नागरिक होंगे। और 2004 के बाद का बर्थ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों में से अगर एक इंडियन है और एक अगर जो दूसरा है वो अगर इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, अवैध प्रवासी नहीं है, तभी भी आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो दूसरे वाला अवैध प्रवासी है तब आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो 100% प्रूफ की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके प्रूफ, पेरेंट्स का प्रूफ, यही 100% प्रूफ होगा। तो कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र या फिर वंश जन्म से जुड़े हुए पुरानी दस्तावेजों का पुष्ट संयोजन ही अंतिम प्रमाण है भारतीय नागरिकता का।
अब बात करते हैं अंतिम और जो निर्विवाद प्रमाण है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन ही ना उठा पाए, ताकि कोई सवाल ही ना उठा पाए कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। यदि आप आधिकारिक और निर्विवाद भारतीय नागरिकता प्रमाण चाहते हैं तो प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सिटीजनशिप रूल्स 2003 के नियम 19 के तहत आप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करिए। मतलब कई बार आपको लगता है कि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है मगर मेरी स्थिति फिर भी संदेहास्पद है, कोई भी पूछ लेता है कि क्या आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सिटीजनशिप रूल्स यानी कि नागरिकता नियम 2003 के जो 29 है उसके तहत आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन करना होगा। उसके लिए फॉर्म 13 भरना होगा, फॉर्म 13 जिला कलेक्टर के समक्ष जमा करना होगा और उसके साथ साथ आपको कुछ दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जोड़ने होंगे। क्या डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ेंगे? अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने पेरेंट्स के प्रूफ जोड़ने पड़ेंगे, अपना रेजिडेंस का प्रूफ जोड़ना पड़ेगा और जो आपके पुराने दस्तावेज हैं, लीगेसी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो वो जोड़िएगा। फिर जब ये अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने पर जो आवेदन जब आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जमा किया वो अगर संतुष्ट होंगे तो अप्रूव होने के बाद, करने के बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन इनको आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजती है। और अगर जब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूव हो जाएगा तो गृह मंत्रालय आपको एक इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी करेगा और वही है अंतिम और बस 100% प्रमाण वही है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही है जी। यदि आपका मामला विवादित हो, जैसे आपको डी वोटर यानी कि डाउटफुल वोटर माना गया है या आपको माना गया है कि कोई संदिग्ध नागरिक है, घोषित कर दिया गया है, तो आप फॉरेन ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट के सामने अपनी नागरिकता को स्थापित करने का आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो नागरिकता और प्रशासनिक दृष्टि है उसको समझते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार जोर दे चुके हैं कि जो नागरिकता है वो शंका से नहीं बल्कि दस्तावेजों से तय होगी, डॉक्यूमेंट से तय होगी। पुट्टू स्वामी जो 2018 का केस है, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस ने माना कि पहचान का अधिकार मौलिक है पर नागरिकता का जो दर्जा है वो कानूनी और दस्तावेजी विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 में कहा कि वैध पासपोर्ट भी अगर धोखे से हासिल हुआ है तो वो चुनौती योग्य है। यही कारण है कि केवल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो नागरिकता प्रमाण पत्र है वही अंतिम दस्तावेज माना गया है, वही फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट माना गया है भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में। तो 2025 तक भारत में एक भी सार्वभौम एकल दस्तावेज नहीं है जो किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को पूरा तरीके से 100% प्रूव करता हो। एकल डॉक्यूमेंट नहीं है, एकल आईडी नहीं है, बल्कि सत्यापन योग्य दस्तावेजों के संयोजन से मान्य है जो या तो वंश से आते हैं या जन्म से मिलते हैं या फिर अभिभावक यानी कि पेरेंट्स की नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि नागरिकता का कानूनी दर्जा केवल पहचान से नहीं है। नागरिकता क्या है? कानूनी दर्जा है और वो सिर्फ पहचान ही नहीं है। आधार कार्ड हो गए, आपके वोटर आईडी कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, वो आपकी पहचान के लिए हैं, आपकी सुविधा के लिए हैं, आपकी नागरिकता के प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट की बात कर लेते हैं तो पासपोर्ट एक प्रिजम्पटिव प्रमाण है मगर 100% प्रूफ वो भी नहीं है। 100% प्रूफ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही किसी भी व्यक्ति के भारतीय होने का अंतिम प्रमाण है और विवादित मामलों के अंदर हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि आधार से मेरी नागरिकता साबित होती है तो आप जान लीजिए कि असल में ऐसा नहीं है। नागरिकता अलग है और आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब जब आपको पता चल गया है कि आपकी नागरिकता सचमुच कैसे सिद्ध होती है तो एक बात कमेंट सेक्शन के अंदर तो बताओगे ना। बताइए कि क्या भारत को हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय को स्पष्टता के लिए एक सार्वभौमिक सिटीजन आईडी कार्ड इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिए। अगर एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाए कि हाँ भाई सभी को इशू कर रहे हैं और इजीली इशू कर रहे हैं ताकि जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय सिटीजन है, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और सेशन कैसा लगा? बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। अगर आपके साथ लगभग आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूं तो इस सेशन की तैयारी के लिए आप समझ जाइए कि बहुत मेहनत की होगी, बहुत रिसर्च की होगी। और अगर इस सेशन से आपने 1% भी सीखा है तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा आपको कैसा सेशन लगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा और बिना शेयर किए मत जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शुभ मुहूर्त है, ऐसे लीगल एनालिसिस आपको और भी भविष्य में भी मिलते रहेंगे। फटाफट से करके ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का बटन दबा दीजिए।
तो आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और सर की पूरी बात को आपने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो नागरिकता का प्रमाण माने जाएंगे। तो अगर आपके डाउट क्लियर हुए हों तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहते हैं।